हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं साइंस में अगला हेडिंग। पेज नंबर 90 ओपन कर लीजिए आप। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ध्यान से समझिए। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में पढ़ना है। सॉइल हैज़ वेरियस प्रॉपर्टी। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी exhibited by the soil includes different texture, percolation rate of water in soil and water holding capacity. Let us study the property of the soil. तो soil के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। soil has various property, soil की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जो उसमें से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है exhibited by soil includes different texture। जो सॉइल में होती है, जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, उसमें पहला होता है डिफरेंट टेक्सचर, मतलब अलग अलग उसकी जो बनावट होती है, डिफरेंट टेक्सचर, अलग अलग बनावट। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है। सॉइल में परकोलेशन रेट क्या है वाटर का, वाटर कितनी तेजी से सॉइल में नीचे की तरफ जा रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ये भी एक प्रॉपर्टी है। एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और उस सॉइल में, उस मिट्टी में पानी को रोके रहने की क्षमता कितनी है, रोके रखने की क्षमता कितनी है, जिसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहेंगे। तो ये जो यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, ये मेन प्रॉपर्टी हैं सॉइल के। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका टेक्सचर, जो कि अलग अलग होता है, डिफरेंट टेक्सचर। सेकेंड है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, एंड थर्ड है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फर्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासेस डाउन द सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर जो है, यह हमें क्या बताता है, यह हमें यह बताता है कि कितनी तेजी से वाटर जो है सॉइल में डाउन जा रही है, मिट्टी में नीचे की तरफ जा रही है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासेस डाउन द सॉइल। कितनी तेजी से वाटर जो है सॉइल में नीचे जा रहा है, यह हमें जानकारी किससे मिलती है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर से मिलती है। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड थ्रू सॉइल इन यूनिट टाइम इज नोन एज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ठीक है। कितना वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू सॉइल, कितना वाटर जो है मिट्टी के थ्रू सोख लिया जा रहा है, मिट्टी के थ्रू नीचे की तरफ चला जा रहा है वाटर, ठीक है, यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहेंगे, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल कहेंगे, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड हो जा रहा है, कितना वाटर जो है, कितने वाटर को मिट्टी सोख ले रही है इन यूनिट टाइम में, उसी को कहेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन थ्रू सॉइल इन यूनिट टाइम इज नोन एज परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, ठीक है। यूनिट टाइम पीरियड में जितने वाटर के अमाउंट को ड्रेन्ड कर लिया जाएगा, सुखा लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा सॉइल के द्वारा, उसी को परकोलेशन रेट ऑफ वाटर कहेंगे। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज फास्टर, ठीक है। सैंडी सॉइल का, जो बालू वाली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, उसका परकोलेशन रेट ज़्यादा होता है, उसमें आप जो ही पानी डालेंगे तो ही वो सोख लेगा। एंड इन क्लेई सॉइल इज स्लोवेस्ट, ठीक है। और जो चिकनी मिट्टी है, क्लेई सॉइल है, उसका परकोलेशन रेट ऑफ वाटर क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज इन सैंडी सॉइल इज फास्टेस्ट एंड इन क्लेई सॉइल इज लोवेस्ट, ठीक है। तो यह फर्स्ट था आपका परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आपका मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द सॉइल, ठीक है। तो मॉइस्चर के बारे में देखते हैं, नमी की क्या भूमिका होती है मिट्टी में। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, ठीक है। क्या आपने कभी
एक गर्म दिन में, हॉट समर डे में खेत के पास से, ठीक है, खेत के पास में गए हैं। गर्मी के दिनों में, हॉट समर डे में, क्या आप खेत में गए हैं? खेत के पास से गुजरे हैं या गए हैं? खेत को देखे हैं दूर से? तो क्या आपको दिखाई दिया है? हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे? एक हॉट समर डे के दौरान, एक गर्म दिन के दौरान क्या आप खेत से गुजरे हैं? खेत के नजदीक गए हैं? खेत की तरफ देखे हैं? क्या आपको दिखाई दिया है? Perhaps you may have noticed that the air above the land is swimming. ठीक है, आपने यह नोटिस किया होगा कि खेतों में देखने से हवाएं जो हैं वहां की, वह स्विमिंग करती हैं, झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। खेतों में आप देखेंगे तो दूर से देखने की हवाएं जो हैं, जो गर्म हवाएं हैं, वे वहां पे क्या करेंगी? स्विमिंग, वह झिलमिलाती हुई दिखाई देंगी आपको। कब? दोपहर के समय में, हॉट समर डे हो, गर्मी का दिन हो, दोपहर का समय हो और दूर खेत में आप देख रहे हो तो जो झिलमिलाता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? आंसर देखें। ऑन ए हॉट समर डे, ठीक है, एक गर्म दिन के समय, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जो वेपर सॉइल से बाहर निकल रहे हैं, जो नमी जो है मिट्टी में, जो पानी है, पानी की बूंदें हैं, वेपर के रूप में जब वो बाहर निकल रही हैं तो उस पर सनलाइट टकरा रहा है। ठीक है, उन वेपर पे सनलाइट के टकराने से, ठीक है, एयर जो है वो कैसा प्रतीत हो रहा है? स्विमिंग की तरह, ठीक है, टिमटिमा रही हैं, चमक रही हैं, झिलमिला रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। जो सॉइल से वेपर बाहर निकलते हैं गर्मी के कारण, उस पर सनलाइट जब पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू स्विमर। और सॉइल के ऊपर की जो एयर है वे स्विमर की तरह दिखती है, झिलमिलाती हुई दिखती हैं। नाउ ट्राई दिस सिंपल एक्टिविटी विथ ए फ्रेंड। ठीक है, इसको आप ट्राई करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ जो है गर्म दिन में, जब धूप निकला हो, गर्म हो, उस समय अपने खेतों में देखें तो ऐसा एक्टिविटी आपको दोपहर के समय दिखाई देगा। ठीक है, तो यह है आपका मॉइस्चर इन द सॉइल। यह भी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। पहली प्रॉपर्टी आपने देखा परकोलेशन रेट ऑफ द सॉइल, ठीक है, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सेकेंड आपने देखा मॉइस्चर इन सॉइल। अब थर्ड आप देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है सॉइल के द्वारा, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसके बारे में समझते हैं। सॉइल दैट अलाउ वाटर टू परकुलेट मॉडरेटली, ठीक है, मॉडरेटली इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ऐसा सॉइल जिसमें वाटर का परकुलेट जो रेट है वह न तो बहुत अधिक हो न तो बहुत कम हो, ठीक है, मध्यम हो, मॉडरेटली हो, वह जो है सुटेबल होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। सॉइल दैट अलाउ वाटर इज परकुलेट मॉडरेटली इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, जिसके लिए परकुलेट जो है मॉडरेटली होता है, मध्यम होता है, वह सुटेबल होता है ऐसा सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए। इफ द सॉइल कैन होल्ड वाटर द प्लांट विल ग्रो वेल। अगर सॉइल में पानी को रोके रखने की क्षमता है तो उसमें प्लांट जो है अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इफ द सॉइल कैन होल्ड वाटर द प्लांट्स विल ग्रो वेल। इफ द सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, ठीक है, अगर उस मिट्टी में पानी रोके रहने की क्षमता नहीं है, द प्लांट वुड नॉट नीड फ्रीक्वेंट वाटरिंग, तो उस प्लांट को
लगातार पानी देने की ज़रूरत होगी, 1 पानी 2 पानी ऐसा देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आर दे वुड डाई, नहीं तो वो सूख जाएंगे। तो अगर सैंडी सॉयल होगा तो आपको लगातार पानी चलाते रहना होगा, नहीं तो वो सूख जाएंगे। इफ द सॉयल डज नॉट होल्ड वाटर, यदि मिट्टी में पानी रोके रहने की क्षमता नहीं होगी, द प्लांट वुड नॉट नीड फ्रिक्वेंटली वाटरिंग, ठीक है, तो उसमें जो है लगातार जो उसमें पानी देने की ज़रूरत होगी, आर दे वुड डाई, या फिर वो मर जाएंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉयल कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इट्स वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के सॉयल के द्वारा, ठीक है, पानी की रोके रहने की क्षमता जो है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहलाती है। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल, हायर इज इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट। जिस सॉयल की एब्जॉर्प्शन पावर हायर होगा, उसमें प्लांट की उपलब्धता भी हायर होगी, उसमें पौधे पाए जाने की संभावना भी अधिक होगी। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल, हायर इज इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट। जिस मिट्टी में वाटर को रखने की क्षमता ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन की क्षमता ज़्यादा होगी, ऐसे मिट्टी में प्लांट पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होगी। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है, सैंड और क्ले के मिक्सचर से आप इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए। व्हाट विल यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वी विल फाइंड दैट सैंडी सॉयल एब्जॉर्ब लेस वाटर, तो आप पाएंगे कि जो सैंडी सॉयल होंगे वो लेस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड अलाउ मोर वाटर टू परकुलेट, और अधिकांश वाटर वह क्या होंगे, परकुलेट कर जाएंगे, निथर जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। सैंडी सॉयल जो बालू वाली मिट्टी होती है, वह क्या करेंगे, वाटर रोके रखने की क्षमता उनमें कम होती है, उनमें वाटर मिलेगा तो वह वाटर वहाँ से नीचे चला जाएगा, परकुलेट कर जाएगा, निथर जाएगा, टपक जाएगा नीचे की तरफ। बट क्लेई सॉयल एब्जॉर्ब मोर वाटर देन सैंडी सॉयल, क्लेई सॉयल जो है वो सैंडी सॉयल से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, एंड अलाउ लेस वाटर टू परकुलेट, और उसमें से कम ही वाटर जो है नीचे की तरफ निथरते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ टपकते हैं, ठीक है। तो जो परकुलेशन रेट जो है वह अधिक होता है, ठीक है, किसके लिए, सैंडी सॉयल के लिए, और क्लेई सॉयल के लिए यह जो है कम होता है, इसमें परकुलेट बहुत कम होता है, वाटर रोकने की क्षमता होती है, इसीलिए क्लेई सॉयल जो है बेस्ट होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल आपने देखा, सॉयल दैट अलाउ वाटर टू परकुलेट मॉडरेटली इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, जिस सॉयल में वाटर को रोके रखने की क्षमता जो है मध्यम है, वह प्लांट के लिए सही है।